त्रेता युग में रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। उसे सहस्त्रार्जुन व कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी महिष्मती नगरी थी जो नर्मदा नदी के तट पर बसी थी। पौराणिक कथा के अनुसार सहस्त्रार्जुन के पिता कृतवीर्य एक प्रतापी राजा थे। उनकी कई रानियां थी लेकिन किसी को कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानियों ने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब उनकी एक रानी ने देवी अनसुया से इसका उपाय पूछा। तब देवी अनसुया में उन्हें अधिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उपवास रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने के कारण भगवान प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब राजा और रानी ने कहा कि प्रभु उन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो और सभी लोगों में आदरणीय हो तथा किसी से भी पराजित न हो। भगवान ने राजा से कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ माह पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया, जो कार्तवीर्य अर्जुन को अपने गुरु दत्तात्रेय के द्वारा मिले वरदान स्वरूप 1000 भुजाएं मिली थी, जिसके बाद उन्हें सहस्त्रबाहु व सहस्त्रार्जुन के नाम से जाना जाने लगा। रामायण के प्रमुख पात्र रावण के अंदर पृथ्वी के साथ साथ तीनों लोकों पर अपना अधिकार करने की लालसा थी। इसी के लिए वह समय समय पर विभिन्न राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया करता था। रावण के इसी विश्व विजय अभियान के कारण सब जगह भय व्याप्त था। एक बार रावण अपने विश्व विजय अभियान के लिए महिष्मती नगरी पर आक्रमण करने आया था। युद्ध से पहले वह नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना कर रहा था। उसके लिए उसने नर्मदा के घाट पर शिवलिंग की स्थापना की तथा विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने लगा। उसी समय नर्मदा नदी के उस ओर राजा सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के संग स्नान करने आए हुए थे। वे उन सभी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने अपना पराक्रम दिखाने के लिए अपने 1000 हाथों का प्रयोग करते हुए नर्मदा नदी का बहाव दोनों ओर से रोक दिया। नर्मदा नदी का बहाव रुक जाने से नदी का पानी रावण की दिशा में चला गया और रावण की पूजा का सारा सामान भी नदी में बह गया तथा उसका ध्यान भंग हो गया। यह देखकर वह अत्यधिक क्रोधित हो गया तथा इसी अहंकार में उसने राजा सहस्त्रबाहु को युद्ध की चुनौती दे डाली। राजा सहस्त्रबाहु ने भी रावण की चुनौती स्वीकार कर ली तथा दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। बहुत देर तक यह युद्ध चलता रहा लेकिन अंत में राजा सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों के बल का प्रयोग करते हुए रावण को उसमें जकड़ लिया। रावण ने उसके हाथों से निकलने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहा। इस प्रकार राजा सहस्त्रबाहु ने रावण को पराजित कर दिया तथा उसे अपने कारावास में बंदी बना लिया। जब कई दिनों तक रावण सहस्त्रबाहु के कारावास में रहा तो लंका राज्य में चिंता होने लगी। सभी अपने राजा रावण को ना पाकर चिंतित थे और वहां की सेना नेतृत्व विहीन हो चुकी थी। तब महर्षि पुलस्त्य, जो रावण के दादा भी थे, वो महिष्मती नगरी गए और सहस्त्रबाहु से मिले। उन्होंने सहस्त्रबाहु को रावण को छोड़ देने का आग्रह किया ताकि लंका का संचालन सुचारू रूप से हो सके। ऋषि पुलस्त्य के कहने के पश्चात सहस्त्रबाहु ने रावण को कारावास से मुक्त कर दिया। इसके बाद रावण ने सहस्त्रबाहु को मित्रता का प्रस्ताव दिया, जिसे सहस्त्रबाहु ने स्वीकार कर लिया और उनके बीच राजनीतिक संधि स्थापित हुई। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।